जो शायद पृथ्वी पर कभी नहीं आता अगर ये घटना ना घटी होती। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांचों पांडव हस्तिनापुर का राजपाट अर्जुन के पौत्र राजकुमार परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की ओर चले गए थे। राजा परीक्षित के राज में हस्तिनापुर का राज्य सुख और समृद्धि के साथ आगे बढ़ रहा था। फिर अचानक कुछ राक्षसों का आतंक पूरे हस्तिनापुर में फैलने लगा। पूरा हस्तिनापुर त्राहिमाम त्राहिमाम की पुकार से गूंज उठा था। हर ओर शोक और भय का वातावरण था। राजा परीक्षित भी इसको लेकर चिंतित थे। फिर एक दिन राजा परीक्षित उन राक्षसों की तलाश में निकले और प्रणाम हस्तिनापुर नरेश। कौन हो तुम जो मेरे नगर में रहकर मेरे ही लोगों को परेशान कर रहे हो? हे दयावान राजन, मेरा नाम कली है और मुझे पृथ्वी पर शरण चाहिए। बिल्कुल नहीं, तुम एक राक्षस हो। अगर मैंने तुम्हें आश्रय दिया तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। राजन, मैं कोई सामान्य राक्षस नहीं हूं, बल्कि ब्रह्मा जी के बनाए 4 युगों में से एक कलयुग हूं। अगर ये कलयुग है तो इसे कोई सीमित जगह देना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थानों पर रहने की अनुमति देता हूं। आज से तुम शराब घर, जुआ घर, वेश्यालय और कसाई खाने में रहोगे। धन्यवाद राजन, धन्यवाद। परंतु हे दयालु सम्राट, इन सब के अलावा मुझे एक चमकती चीज भी मिल जाती तो इस शरणार्थी पर अति कृपा हो जाती। तो बताओ, तुम्हें किस चमकदार वस्तु में शरण चाहिए? राजन, यदि मुझे स्वर्ण में भी निवास मिल जाता तो उत्तम रहता। ठीक है, आज से तुम्हारा निवास स्वर्ण में भी रहेगा। धन्यवाद राजन। मुझे पृथ्वी पर स्थान मिल ही गया। अब मैं इन 5 चीजों के माध्यम से मनुष्य के भीतर उतरूंगा और सबसे अधर्म करवाऊंगा। परंतु जब तक परीक्षित धर्म के मार्ग पर चल रहा है, मैं स्वयं इसको नहीं मार सकता। परंतु इसी के हाथों अधर्म करवाकर तो मरवा सकता हूं ना।
राजन, तुम्हारी ये विभत्स हंसी तुम्हारी अधर्मिता को दर्शा रही है। इसलिए हे अधर्मी राजन, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अगले 7 दिन के भीतर तक्षक सांप के काटने से तुरंत मारे जाओगे। मेरा युग है, ये कलयुग है। जहां अब से धर्म, सत्य और दया की जगह लालच, ईर्ष्या और पाप का वर्चस्व होगा और मनुष्य अपने ही भाई बहनों के गले पर छुरी चलाएगा। तो आओ मेरे सिपाहियों और आकर इस धरती पर अधर्म फैलाओ। पिताश्री, हमें आगे और बताइए ना, आखिर इस कली राक्षस का जन्म हुआ कैसे? पुत्र कवि, जब श्री कृष्ण धरती छोड़कर बैकुंठ चले गए, तब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से एक राक्षस को जन्म दिया। वही आगे चलकर कली कहलाया। लेकिन पिताश्री, अगर कली इतना बुरा है तो किसी भी देवता या भगवान ने उसे रोका क्यों नहीं? देवताओं ने पूरी कोशिश की थी पुत्र, परंतु वे उसे रोक नहीं पाए। तो क्या अब कली को कोई नहीं रोकेगा पिताश्री? ऐसा नहीं है पुत्र। पृथ्वी पर जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु अवश्य अवतार लेते हैं। तो इसका मतलब भगवान विष्णु फिर से अवतार लेंगे? नजर जो ठहरी शाम पर मन मेरा हर्षाए, दर्शन उनके मात्र से जन्म जन्म तर जाए। नजर जो ठहरी शाम पर मन मेरा हर्षाए, दर्शन उनके मात्र से जन्म जन्म तर जाए। शाम
की बंसी बजे तो टूटे मन भी जुड़ जाए, प्रेम की मधुर तान में सूने आंगन भी खिल जाए। जब राधे की पायलियां बोले कान्हा रास रचाए, उनके ही हैं हम सहारे, इतना ही हम जाने। नजर जो ठहरी शाम पर मन मेरा हरसाए, दर्शन उनके मात्र से जन्म जन्म तर जाए। नजर जो ठहरी शाम पर मन मेरा हरसाए, दर्शन उनके मात्र से जन्म जन्म तर जाए। दुखों के बादल छटते जाए, जो उनकी नजर पड़ जाए, बैर पिघल कर प्रीत बने मन में जब वो बस जाए। मुरली की हर तान में उनके प्रेम बरसा जाए, जहाँ कन्हैया नाम बसे वहीं स्वर्ग कहाँ है। नजर जो ठहरी शाम पर मन मेरा हरसाए, दर्शन उनके मात्र से जन्म जन्म तर जाए। नजर जो ठहरी शाम पर मन मेरा हरसाए, दर्शन उनके मात्र से जन्म जन्म तर जाए। पंडित जी, लाला हरि प्रसाद के घर पर चोरी हुई है, उन पर हमला भी हुआ है। सभी लोग आपको बुला रहे हैं पंडित जी। किसने किया ये? पता नहीं पंडित जी, हम में से किसी ने भी उस चोर को नहीं देखा। अच्छा, पर हाँ, लाला जी बेहोश होने से पहले कुछ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? नकाब वाला वो फिर आ गया। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, जल्दी नदी किनारे चलिए। नदी किनारे? पर क्यों? वो पूरी नदी लाल हो गई है। लाल हो गई? अब मगर कैसे? खून से। चलो सभी देखते हैं क्या हुआ है। ये तो किसी नरसंहार जैसा दृश्य है। ये कौन कर सकता है पंडित जी? कुछ कहा नहीं जा सकता श्याम भाई। ये कहीं कोई श्राप तो नहीं है पंडित जी? ये श्राप नहीं है, बल्कि किसी का क्रोध है। क्रोध? कैसा क्रोध? वो क्रोध जो शायद बहुत पुराना है। कहीं ये काम उसी नकाब वाले का तो नहीं जो सालों पहले जंगल में रहता था? अगर ये काम उसका है तो गांव का हर एक व्यक्ति खतरे में है। पंडित जी, वो निशान देखिए। ये तो अंधक का निशान है। कौन अंधक? वही डाकू सरदार
जिससे पूरा गांव एक समय कांपता था। पर आपने तो कहा था कि वो जंगल की आग में मारा गया। मैंने सिर्फ वही कहा था जो मैंने देखा था। हो सकता है उस आग में वो बच गया हो। सब लोग ध्यान से सुनो, अंधक वापस आ चुका है, इसीलिए आज से कोई भी अकेला जंगल, खेत या नदी की तरफ नहीं जाएगा। सभी सतर्क रहो, क्योंकि आने वाला समय बहुत खतरनाक है। भागो, हम पर हमला हुआ है। कौन हो तुम? मेरे भेड़ियों, अंधक इनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। अंधक?
रघुनाथ, उस दिन तूने मुझे चलने के लिए छोड़ा था, बदले में आज मैं तेरे पूरे गांव को जला डालूंगा। हे कृष्ण, ये कैसी परीक्षा है? ये मौत का खेल तो अभी शुरू हुआ है रघुनाथ। सरदार ने कहा है, औरत, मर्द, बूढ़ा, बच्चा, चाहे कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। शांत रहो बेटा, आवाज मत करना। हे देवी मां, रक्षा करना। बेटा, हमें मत मारो। पंडित जी, इन लोगों ने हमारे घर जला दिए। हमारी औरतें, बच्चे सब मार दिए। मेरा तो आप कोई भी नहीं बचा पंडित जी। ये अंधक पहले तो इतनी क्रूरता नहीं करता था। फिर अब क्यों कर रहा है पंडित जी? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा।
भी झूमे रे, झूमे रे, झूमे रे, दिल मेरा झूमे रे, चूड़ियों की खनक से रात भी झूमे रे। बोल बुढ़िया, क्या रहस्य बताने आई है? हे महारथी अंधक, जंगल में जिस रात तुम्हें और तुम्हारे लोगों को जिंदा जलाया गया था, वो काम किसी और ने नहीं बल्कि रघुनाथ और उसके गांव वालों ने किया था। तू कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है बुढ़िया? बिल्कुल नहीं सरदार। कहाँ मिलेगा ये रघुनाथ? मंगलपुर। मनुष्यों, तुम्हारे भय और पीड़ा का उत्सव शुरू हो चुका है। तुम्हारा रक्त मेरी शक्ति बनेगी और तुम्हारी चीखें मेरा संगीत। तुम्हारे भीतर के रोष, लालच मेरे हथियार होंगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर एक पाप, हर एक अपराध मुझे और भी शक्तिशाली बनाता जाएगा और तुम्हारी रक्षा कोई भी धर्म, कोई भी भगवान नहीं कर पाएगा। बस अब बहुत हुआ। मंगलपुर की रक्षा के लिए अब हमें हथियार उठाना ही होगा। इस लड़ाई में जो भी मेरे साथ हैं आगे आ जाए। हम सब आपके साथ हैं पंडित जी। तो चलो मेरे पीछे। हे प्रभु, पंडित जी की रक्षा करना। भागो! अंधक के सैनिक इधर ही आ रहे हैं। देखो देखो, ये तो अरे ये तो धर्मपाल है, खोलो इसे। धर्मपाल, तुम यहाँ? और किसने बांधा तुम्हें यहाँ? पंडित जी ने। धर्मपाल, तेरी बुद्धि तो ठीक है, तुझे होश भी है, तू क्या बोल रहा है? मैं सच कह रहा हूं, पंडित जी ने ही मुझे बांधा है यहाँ। मगर वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने उन्हें हरि प्रसाद के घर चोरी करते हुए देख लिया था। झूठ बोल रहा है तू।
आखिर पंडित जी जैसा सज्जन व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा? उस लड़की के लिए। माया, जाओ और अपनी वासना शक्ति का ऐसा जाल बुनो कि पंडित रघुनाथ अधर्म करने को विवश हो जाए। माया है बड़ी कातिल, खो जाए न कहीं साधु का। है बड़ी कातिल, खो जाए न कहीं साधु का दिल। झरने की धार में मेरा यौवन मुस्कुराए, पानी छुए तन को मेरे मन बहक जाए। माया है बड़ी कातिल, खो जाए न कहीं साधु का दिल। माया है बड़ी कातिल, खो जाए न कहीं साधु का दिल। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे रूप और सौंदर्य पर पूर्णतः मोहित हो गया हूं। इसीलिए हे देवी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। विवाह, और वो भी तुम जैसे साधारण पंडित से? बिल्कुल भी नहीं। देवी, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं। पंडित जी, मुझसे विवाह करने के लिए अकेला प्रेम काफी नहीं है। अगर प्रेम काफी नहीं है तो बोलो, तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे ढेर सारे आभूषण और स्वर्ण चाहिए पंडित जी। परंतु मेरे पास तो ये सब नहीं है। तो फिर मुझसे विवाह करने के बारे में आप भूल ही जाइए। ऐसा मत बोलो सुंदरी, अब तुम ही हमारे मिलन का कोई मार्ग निकालो। एक मार्ग है पंडित जी। कौन सा मार्ग? जिसके पास स्वर्ण और आभूषण अत्यधिक मात्रा में है, उससे थोड़ा सा चुरा कर लाने का। परंतु ये तो चोरी है, ये अधर्म है। और एक प्रेमी को इच्छा अनुसार वस्तु ना लाकर देना भी तो अधर्म है ना पंडित जी? पंडित जी, मुझ जैसी सुंदर स्त्री के लिए इतना अधर्म तो किया ही जा सकता है। मैं मनुष्यों को सीधे नहीं मारता, बल्कि लालच और वासना के प्रति आकर्षित कर उन्हें अपना शिकार बनाता हूं, जिसमें फंसकर मनुष्य स्वयं अधर्म की राह चुन लेता है। और जिस दिन तुम्हें अधर्म सही लगने लगे, समझ जाना मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुका हूं। पिताश्री, आपकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो रही है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये कली के अधर्मी युग का अंत है, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये उस अंत का आरंभ है, उस विनाश का प्रारंभ है जिसे महर्षि वेद व्यास जी ने
घोर कलयुग कहा है। सत्य है थक गया, धर्म है झुक गया, हंसी में डर है बोया, घृणा में प्रेम है खोया। सत्य है थक गया, सत्य है थक गया, धर्म है झुक गया, हंसी में डर है बोया, घृणा में प्रेम है खोया। मृत्यु का ये रूप नया, पाप का भरा थैला, कली असुर का जन्म हुआ, आतंक सब ओर फैला। ये अंत का आरंभ है, विनाश का प्रारंभ है, वासना और छल कपट अधर्म का शुभारंभ है। ये अंत का आरंभ है, विनाश का प्रारंभ है, वासना और छल कपट अधर्म का शुभारंभ है। मैं ही लोभ, मैं ही मोह, मैं ही काम, मैं ही क्रोध, मैं ही लोभ, मैं ही मोह, मैं ही काम, मैं ही क्रोध। मनुष्यों, स्वागत है मेरे घोर कलयुग में, जहां केवल अधर्म का शासन है और तीनों लोकों में ऐसी कोई शक्ति शेष नहीं है जो मुझे रोक सके। हे पालन करता, हे सृष्टि के आधार, पहचानिए अपनी इस रचना को। मैं पृथ्वी हूँ, वही पृथ्वी जिसने युगों से आपके द्वारा बनाए गए मनुष्यों को अपने आंचल में पाला। परंतु प्रभु, आज वही मनुष्य मुझ पर बोझ बन गए हैं। हे सृष्टि के पालनहार, हमें अब आपकी आवश्यकता है। निद्रा से जागिए और कली के इस अत्याचार से समस्त प्राणियों को मुक्त कीजिए। जागिए प्रभु, जागिए। मुझसे अब ये सहन नहीं हो रहा है प्रभु। स्वामी, अब तो अपनी आंखें खोलिए। देवी पृथ्वी रो रो कर आपसे सहायता मांग रही है। हे नाथ, अब और विलंब मत कीजिए। आपके बिना ये सृष्टि असहाय हो चुकी है। कृपा कर जागिए। समस्त सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हाँ प्रभु,
अब अवतार लीजिए धर्म की रक्षा के लिए, सृष्टि के संतुलन के लिए। माधव, आपने मुझे कली और उसके आने वाले युग के बारे में इतनी सारी बातें बताई, परंतु ये तो बताया ही नहीं कि जब मनुष्य पूरी तरह अधर्म में डूब जाएगा तब धर्म का अस्तित्व कलयुग में कैसे रहेगा। पार्थ, मैं जानता हूं कि कलयुग में धर्म का पालन करना, उसके मार्ग पर चलना असंभव होगा। इसीलिए मैंने पहले ही कलयुग में धर्म का भार मनुष्य की क्षमता के अनुसार घटा दिया है। परंतु वो कैसे केशव? हे अर्जुन, मैं भली भांति जानता हूं कि कलयुग में मनुष्य के पास न तो स्थिर मन होगा, न ही लंबी तपस्या का सामर्थ्य होगा। इसीलिए जो भी मनुष्य कलयुग में मेरा नाम सच्चे भाव से लेगा, मेरा नाम सदा स्मरण करेगा, उसके भीतर धर्म हमेशा जीवित रहेगा। और पार्थ, तुम तो जानते हो, जहां धर्म है वहां तो मैं हूं ही। चारों ओर है दुख की छाया, भटके मन में भरी है माया। धर्म सत्य का मार्ग तुम बताओ। हे नारायण आओ, हे नारायण आओ, टूट रहे हैं मन के धागे, आकर हमें बचाओ। हर युग में वचन तुम्हारा, संकट में हो तुम ही सहारा। धरती रोए भक्त पुकारे, धर्म हेतु हे प्रभु दरस दिखाओ। हे नारायण आओ, हे नारायण आओ, टूट रहे हैं मन के धागे, आकर हमें बचाओ।
मैं तुम्हारी पीड़ा भली भांति जानता हूं। तुम्हारी हर एक करार, हर एक आंसू मुझ तक सदा पहुंचते हैं। मैं जानता हूं जिन मनुष्यों को तुमने अपने आंचल में युगों से पाला है, वो आज धर्म के मार्ग से पूर्णतया भटक चुके हैं। मैं देख रहा हूं कैसे मेरी ही रचनाएं आज अधर्म की सारी सीमाएं पार कर रही हैं। परंतु हे जननी, तुम तो जानती हो, ये सृष्टि हमारी इच्छाओं के नहीं बल्कि नियति और समय के सिद्धांतों के अनुसार चलती है। इसीलिए जब तक अधर्म की शक्तियां स्वयं अपनी सीमा पार नहीं करती, तब तक मैं जानबूझकर अधर्म को बढ़ने देता हूं, ताकि मनुष्यों को धर्म और अधर्म का भेद पता लग सके। परंतु ये भी स्मरण रहे, जब जब धर्म क्षीण होगा, अधर्म अपनी सीमा लांघेगा, तब तब मैं स्वयं अवतरित होकर धर्म की पूर्ण स्थापना करूंगा। इसीलिए अब समय आ गया है जब मैं कल की अवतार के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। ये अंत नहीं, उसका आरंभ है।